हेलो स्टूडेंट, आज लेकर आए हैं टॉपिक हम लोग एल्कली मेटल्स, पोजीशन ऑफ एल्कली मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। तो हेडिंग लगाते हैं पोजीशन ऑफ एल्कली मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। एल्कली मेटल्स, ठीक। एल्कली मेटल्स आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए। ये एस ब्लॉक में बिलोंग करते हैं। एस ब्लॉक में एल्कली मेटल्स आते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए। पॉइंट वाइज को पढ़ेंगे। ग्रुप एस में ये फर्स्ट ए है, राइट है। सेकेंड ए में एल्कलाइन अर्थ मेटल आएंगे, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका NS1 होता है, मतलब लास्ट वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ठीक है। दे हैव इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, मतलब वैलेंस सेल पर एक इलेक्ट्रॉन इनमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, they readily lose this electron to form, they readily lose this electron to form M प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इनमें एक प्लस चार्ज आ जाता है, राइट। दे आर सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट मेटल है, नाइफ से भी काटा जा सकता है। दे आर सॉफ्ट मेटल्स, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और इनका मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है, राइट। हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं नेचर में, ठीक। And reactivity increases down the group, and reactivity generally increases down the group, right। नेक्स्ट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। पहला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरह के एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम एंड फ्रांसियम, राइट। लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रांसियम का 87 होता है। इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2
2s1। आप देख रहे हैं लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। फिर अगर सोडियम का लिखे तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, राइट, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से अगर हम लिखते जाएंगे तो हम देखेंगे कि लास्ट में सभी में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, राइट। अब रुबिडियम का लिख लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, फिर 4p6, 4p6, 3d10, पहले 3d10 लिख लेते हैं, 3d10, 4s2, फिर क्या आएगा 4p6, 5s1 एंड 5s1। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके लिखे जाते हैं और लास्ट में जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, राइट। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। यहाँ पर 2s1 में, यहाँ 3s1 में, यहाँ 4s1 में, यहाँ 5s1 में, यहाँ 6s1 में आएगा एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ लास्ट वाले में 7s1 में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो भी हम लोगों ने देखी भी थी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, जो कि अभी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख भी लिया। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, NS1। पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी होती है हाईली सॉफ्ट मेटल्स, और मेटल के कंपैरिजन में ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इवन सोडियम वगैरह को तो चाकू से भी काटा जा सकता है। लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की तो वाटर से भी लाइट होते हैं। दे आर लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर मतलब पानी से भी कम डेंसिटी होती है इनकी, राइट। तो इनकी मोस्टली डेंसिटी बहुत कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए फ्रीली नहीं पाए जाते। इनकी अकरेंस क्या है, ये फ्रीली नहीं है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर इनका कैसा होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट है फ्लेम कलर शो, फ्लेम का कलर भी शो करते हैं। जब इनको जलाओ तो इनमें कुछ कलर भी शो होता है, जैसे कि सोडियम येलो कलर देता है, लिथियम क्रिम्सन येलो कलर देता है, पोटेशियम लिलेक कलर देता है, मतलब रेड टाइप का कलर देता है, ठीक। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी है। इनके जो हाइड्रोक्साइड है स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेस। इनके हाइड्रोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अकरेंस ये फ्रीली नहीं पाए जाते क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है हमारे एल्कली मेटल्स के। नेक्स्ट बातें इसकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं।